नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सऊदी अरेबिया के आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। हम आगे इस वीडियो में इन सारी खबरों को एक एक करके जानने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इन सारी खबरों की जानकारी मिल सके। तो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि यदि आप इस समय भारत में हैं और भारत से ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपने ऊपर कोविशील्ड वैक्सीन लगवा कर ही ट्रैवल करें, क्योंकि यदि आप भारत के द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन लगवाकर यदि सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करते हैं तो वहां पर जाने के बाद आपका क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। हालांकि सऊदी सरकार ने एक वैक्सीन का भी अप्रूवल दिया हुआ है, यानी कि यदि आप कोविशील्ड की एक वैक्सीन भी लगाकर सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद आपका क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर ही ट्रैवल करें। और इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भी इसको लेकर एक जानकारी दी गई है कि यदि आप भारत से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन 4 से 6 सप्ताह में ही लगा दी जाएगी। और वैसे यहाँ पर वैक्सीन लगाने की जो टाइम लिमिट रखी गई है वो 10 से 12 सप्ताह के बीच में रखी गई है। लेकिन अब जो पैसेंजर्स भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करके जाने वाले हैं तो उन सभी लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने का समय 4 से 6 सप्ताह के बीच में रख दिया गया है, यानी कि आप 1 महीने के भीतर अब कोरोना वायरस की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर केरला ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने कि इस नियम को लागू कर दिया है और उम्मीद है कि केरला के बाद अब भारत के दूसरे राज्य भी इस नियम को जल्दी से जल्दी लागू कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर आ रही है जो लोग भी बहरीन के रास्ते सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बहरीन में 300 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो लोग बहरीन से सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे लेकिन वो बहरीन में फंस चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सभी लोगों को लेकर भारत की एम्बेसी जो कि बहरीन में है उसने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है कि इन सभी 300 पैसेंजर्स की मदद की जा रही है, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर दी गई है और इसके अलावा सऊदी सरकार से भी बातचीत की जा रही है और साथ ही साथ भारत की एम्बेसी जो कि सऊदी अरेबिया में है उससे भी बातचीत की जा रही है कि इन सभी लोगों को कैसे भी करके सऊदी अरेबिया में भेज दिया जाए। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब इतने बड़े लेवल पर इन लोगों की मदद की जा रही है और ये मदद हमारी भारत सरकार की तरफ से नहीं बल्कि भारत की एम्बेसी जो कि बहरीन में है उसके द्वारा की जा रही है। मौजूदा समय की बात करें तो भारत और बहरीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो चुकी है और जो लोग बहरीन के रास्ते सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जाना चाहते थे तो उन सभी लोगों के ऊपर अब रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरेबिया से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के पास इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लोग सऊदी अरेबिया में घूमने के लिए जा रहे हो या फिर सऊदी अरेबिया में काम पर जा रहे हो। तो यदि आप सऊदी अरेबिया घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। और इसको लेकर सऊदी के मंत्रालय की तरफ से एक लेटेस्ट जानकारी दी गई है कि सऊदी अरेबिया में इस समय 12 इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि लोगों को इंश्योरेंस की सेवाएं दे रही है। तो आपको बता दें कि सऊदी सरकार आगे आने वाले समय में अपना बिजनेस टूरिज्म पर ही डिपेंड करने वाली है। इसी कारण से सऊदी अरेबिया में टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को देखते हुए सऊदी सरकार का ये टारगेट है कि साल 2030 तक सऊदी अरेबिया को पूरे तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है। और इसी को देखते हुए ही अब सऊदी सरकार पूरे 15 महीने के बाद अब ट्रैवल वीजा को शुरू कर रही है, यानी कि अब सभी देशों के लोगों को सऊदी अरेबिया में आने की मंजूरी मिलने वाली है। तो यानी कि अब दुनिया के आप किसी भी देश से सऊदी अरेबिया में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो अब आप सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में टूरिस्ट वीजा को सऊदी सरकार ने पूरे तरीके से बंद कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर फिर दोबारा से सऊदी सरकार टूरिस्ट वीजा को चालू कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की एयरलाइंस कंपनी विमान एयर 29 मई यानी कि आज से सऊदी अरेबिया के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है। यानी कि अब जो लोग भी बांग्लादेश से सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे तो वो सभी लोग अब सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीयों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं है। यानी कि यदि आप ये सोच रहे होंगे कि यदि आप
आप भारत से बांग्लादेश में ट्रैवल करके जाएं और वहां पर 14 दिन रुककर आप सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अभी भी भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं किया हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि बांग्लादेश ने सऊदी अरेबिया से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर दिया है। तो जो लोग भी बांग्लादेश के पैसेंजर्स हैं वो लोग सऊदी अरेबिया में अब आसानी से ट्रैवल करके जा सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कोरोना वायरस का लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया में बीते कल कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 11 बताई जा रही है। इसके अलावा टोटल सऊदी अरेबिया में मरने वाले लोगों की संख्या 7,320 दर्ज की गई है। और इस समय सऊदी अरेबिया में जो नए कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं वो तकरीबन 1000 और 1300 के बीच में ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इससे ज्यादा सऊदी अरेबिया में कोरोना के केसेस रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस समय सऊदी अरेबिया में टोटल कोरोना के केसेस 4,29,663 तक पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ बात करें कि सऊदी अरेबिया में अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो आपको बता दें कि सऊदी सरकार ने अब तक 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा दी है। और अब सऊदी अरेबिया में 18 साल से कम उम्र वाले और 12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। और इसके साथ साथ सऊदी सरकार ने उन सभी लोगों को भी वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो यदि आप इस समय सऊदी अरेबिया में रहते हैं और आपकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप भी अपनी कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन लगवा लें। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 60 साल से कम है उन लोगों को यहाँ पर सऊदी सरकार कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन नहीं दे रही है, क्योंकि इस समय सऊदी अरेबिया में वैक्सीन की कमी है। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन सऊदी अरेबिया में पर्याप्त मात्रा में आ जाएगी तो सऊदी सरकार अवश्य ही 60 साल से कम उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीन लगानी शुरू कर देगी। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के आखिरी में आप लोगों के द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे देते हैं। वो सवाल ये है कि आप में से कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में सीधी उड़ानें कब चालू होंगी और उसकी डेट कब तक आ सकती है। तो इसको लेकर आपको बता दें कि इस समय भारत में कोरोना वायरस की केसेस में लगातार कमी आती जा रही है और रोजाना बेसिस पर भारत में कोरोना की केसेस भी कम होते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस समय भारत में कोरोना वायरस को लेकर अच्छी खबर आ रही है, लेकिन इसको रिकवरी होने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकारों की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि हो सकता है जून के दूसरे सप्ताह में लॉकडाउन को हटा दिया जाए। जैसे कि मुंबई और दिल्ली में भी अब धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। तो यदि भारत के सभी राज्यों में लॉकडाउन हटना शुरू हो जाएगा और इसके अलावा भारत में कोरोना के केसेस भी दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे तो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होने की संभावना है। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी डेट कंफर्म नहीं की गई है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से चालू होंगी। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरेबिया से यही सारी खबरें आ रही थी जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।